हमको इसे समझना ही होगा। एनएफटीज फ्यूचर मार्केट सेंसेशन बन रहा है और रैपिडली मार्केट भी कैप्चर कर रहा है। तो इसी को देखते मैं आज का ये ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एनएफटीज को बाय कैसे करते, सेल कैसे करते, इसके साथ साथ इसको ट्रेड कैसे करते, इस पे हम प्राइमरीली फोकस करेंगे। कौन सी एनएफटीज को बाय करना चाहिए, किसे होल्ड करना चाहिए और किसे सेल करना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे। क्यों ये बोर्ड एप यार्ड क्लब या फिर अजुकी या फिर क्रिप्टोपंक जैसी इतनी सारी एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स इतना वैल्यू मेंटेन करते हैं और क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी वैल्यू है, इसे भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ना ही रटने की, जिससे आप हर किसी दूसरे एप्लीकेशंस में भी एनएफटीज को बाय, सेल या ट्रेड कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनएफटीज क्या है? तो एनएफटीज एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं। तो आप किसी भी चीज को एज एनएफटी बेच सकते हो, फिर चाहे वो आर्ट हो, वीडियोज हो, म्यूजिक हो या फिर पेंटिंग्स हो या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो या आपके एक्सपीरियंसेस हो। हर एक चीज को खरीदने बेचने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना हो तो हम Amazon जैसे मार्केट प्लेसेस का यूज करते हैं। तो एनएफटीज खरीदने के लिए यहाँ पर ओपनसी या रेरेबल जैसे कुछ मार्केट प्लेसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ग्लोबली ट्रस्टेड और एडॉप्टेड यही दोनों है। तो आज हम ओपनसी का इस्तेमाल करेंगे एनएफटीज को समझने के लिए। अब यहाँ पर मैं सिंपली ओपनसी को सर्च करता हूँ गूगल पे। प्लीज गाइज बी श्योर कि ये ओपनसी ही है, क्योंकि बहुत फेक साइट्स भी आपको मिलेंगे सेम इंटरफेस वाले। सो एड्रेस को श्योर कर लो, OpenSea.io। ये जो .io वाली वेबसाइट है ये Web3 को शो करती है। OpenSea ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एंड एक्सप्लोर। सो यहाँ पर ये जो क्रिएट ऑप्शन है वो एनएफटीज को बनाने के लिए है। मतलब आपके जो भी कुछ आर्ट्स है, वीडियोज है, पेंटिंग्स है, उसे आप एज एनएफटी बेचना चाहते हो तो आपको क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक सिंपल और इजी प्रोसेस है, लेकिन हमें यहाँ एनएफटीज को आज समझना है, बाय करना है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करने वाले हैं। सो एक्सप्लोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है तो डायरेक्टली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। वैसे भी आप ओपन कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ शुरू से समझने वाले हैं तो डायरेक्टली हम एक्सप्लोर पे जाके इसे समझते हैं। वेबसाइट को कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया गया है। ट्रेंडिंग कलेक्शन को ट्रेंडिंग विंडो में, टॉप के कलेक्शन को टॉप सेक्टर में, यहाँ पर कलेक्टिबल्स को अलग जगह पे, डोमेन नेम्स जो है उसे अलग सेक्शन में यहाँ सॉर्ट किया है। आपको जो भी कलेक्शन ओपन करना है उसे आप ओपन कर सकते हो। आर्ट, कलेक्टिबल्स, डोमेन नेम्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, कार्ड्स, यूटिलिटी एंड वर्चुअल वर्ड्स। अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में ये सारी एनएफटीज है, जिसे ट्रेंडिंग विंडो में दिखाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपको जो आर्ट्स है या प्रोजेक्ट्स है या कलेक्टिबल्स है या डोमेन नेम्स है, उनके डिफरेंस को समझना आना चाहिए। जैसे हम आर्ट्स यूज कर सकते हैं सिर्फ शोकेस के लिए, यानी किसी को दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम किसी प्रोजेक्ट की एनएफटी यहाँ परचेस कर दे तो एक्चुअली में हमें उस प्रोजेक्ट की सभी सर्विसेज ऑफर में मिलेगी। कैसे? लेट्स सी। पहले हम आर्ट्स को देखते हैं। सो आर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे बीपल है, मर्ज के कलेक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। फॉर रेफरेंस हम यहाँ कूलमैन कॉफीडैन, डैनी कैसल के आर्ट के कलेक्शन को ओपन करते हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये वेरीफाइड अकाउंट है ओपनसी द्वारा। अब यहाँ पर टोटल 10 आइटम्स है, जिसके अलग अलग 10 ओनर्स है और अब तक 14.5 इथेरियम वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। अभी ये सारे आर्ट्स आप देख सकते हो। इस एक आर्ट को हम ओपन करते हैं। इसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है ड्रीम। अभी इसका ओनर ये आदमी है। कौन है, कहाँ से है, ये हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी प्योरली प्राइवेटाइज्ड होती है। यहाँ हम सबसे नीचे आइटम एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे पहले ये कूलमैन के पास थी, ऑब्वियसली उसका ही कलेक्शन है तो ऑब्वियसली पहले उसके ही पास होगी। फिर इसको मिंट किया गया, उसके बाद उसको इसने खरीदा था,
और अभी ये इस आदमी के पास है। तो अगर इसे खरीदना है तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो मेक ऑफर यहाँ पर आपको दिख रहा है और दूसरा ऑप्शन है बाय नाउ। यहाँ पर ये जो मेक ऑफर का ऑप्शन होता है ये इसलिए होता है कि अगर हमें ये करंट प्राइस जो चल रही है वो कुछ ज़्यादा लग रही है तो हम उसे एक ऑफर दे सकते हैं, और अगर वो ऑफर इस ओनर को एक्सेप्टेबल होगी तो ये एनएफटी वो हमें बेच देगा और ये एनएफटी हमारी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बाय नाउ, मतलब ये जो प्राइस चल रही है ये हमें अगर सेटिस्फैक्टरी लगती है तो हम डायरेक्टली इस प्राइस पे इस एनएफटी को खरीद सकते हैं। पर ये जो 10 इथेरियम यहाँ प्राइस मेंशन की गई है ये वर्थ है या नहीं, इसका स्टडी कैसे करना है। किसी भी चीज का हम स्टडी प्राइमरीली कैसे करते हैं, हम उसे गूगल पे सर्च करते हैं। तो सेम हम भी इसे गूगल पे सर्च करेंगे। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कूल मैन कॉफी डैन, या इसका ऑफिशियल साइट है आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और इतने सारे पोस्ट भी किए गए हैं और ये सभी पोस्ट आर्ट रिलेटेड ही है। यूट्यूब नियर अबाउट 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ऑल आर्ट रिलेटेड कंटेंट। ट्विटर पे 80.4K फॉलोवर्स एंड ऑल द कंटेंट अबाउट आर्ट। फॉर टिकटॉक एंड फेसबुक ऑल्सो सेम। मतलब ये सोशली काफ़ी प्रोएक्टिव अकाउंट है, प्रोफाइल है। तो इस आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई है। मतलब जनरली आपको ये सब देख के अंदाजा आ ही गया होगा कि ये हॉनेस्ट आर्टिस्ट है, और इसी वजह से उसके आर्ट की ये जो फ्लोर प्राइस है ये भी अच्छी खासी है। लेकिन ये आर्ट में अगर खरीदता हूँ तो इस आर्ट का मैं सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी को दिखाने के लिए, किसी को शोकेस करने के लिए। मुझे एक्चुअली में कुछ सर्विसेज नहीं मिलेंगी और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल तो इसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पर हम कुछ सर्विसेज वाली एनएफटीज को देखते हैं। यहाँ हम स्टैट्स में जाके ऑल टाइम टॉप एनएफटीज के कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हैं। आप लास्ट 24 डेज या 7 डेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर वो ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ आप स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज कर सकते हो, जैसे आर्ट, कलेक्टिबल या डोमेन नेम एटसेट्रा। आपको जिस ब्लॉकचेन पे रजिस्टर एनएफटी को खरीदना है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली ज़्यादातर एनएफटीज इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही रजिस्टर होते हैं, तो मैं यहाँ पर इथेरियम को सिलेक्ट करता हूँ। इस पेज पे आप टॉप एनएफटीज को देख सकते हो। पहले नंबर पर क्रिप्टोपंक है, सेकंड पे बोर्ड एप याट क्लब, बोर्ड एप का एयर ड्रॉप म्यूटेंट एप थर्ड प्लेस पे है एंड लाइक दैट। यहाँ अगर आप देखोगे तो इतना सारा वॉल्यूम बोर्ड एप याट क्लब में ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। 24 आवर्स परसेंटेज और 7 डे परसेंटेज चेंजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। फ्लोर प्राइस यानी बेस प्राइस को यहाँ आप देख सकते हो। टोटल आइटम्स यहाँ 10K है और 6.4K ओनर्स है। मतलब किसी के पास 2 होगी, किसी के पास 3 होंगी, किसी के पास 4 होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए ओनर्स उसके कम है। लेकिन ये जो यहाँ पर प्राइस दिखाई गई है ये बहुत ही ज़्यादा है। और ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि ये बोर्ड एप याट क्लब की एनएफटी इतना प्राइस क्यों मेंटेन करती है। तो गाइस, ये पिक्चर्स एक टिकट का काम करते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कौन सी सर्विसेज है जिसका इतना प्राइस है? जैसे अगर आपके पास बोर्ड एप की एक एनएफटी है तो ऑब्वियसली 10K मेंबर में से वर्ल्ड वाइड आपके पास वो एक एनएफटी होगी। बोर्ड एप एयर ड्रॉप्स देता है और जो उसके एयर ड्रॉप्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस 20 इथेरियम होती है। और ये एयर ड्रॉप मतलब फ्री में आपको कुछ एनएफटीज अवॉर्ड की जाती है और 20 इथेरियम की एनएफटीज आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है। जैसे म्यूटेंट एप सीरम एक बोर्ड एप याट क्लब का एयर ड्रॉप था और बाद में इस सीरम को यूज करके आपको म्यूटेंट एप मिलता है जिसकी भी फ्लोर प्राइस 20 इथेरियम से ज़्यादा थी। इसकी जो कम्युनिटीज़ हैं, इसके जो ओनर्स है, प्रमोटर्स हैं, बहुत ही एक्टिव काम करते हैं। और जब भी ये रियल पार्टी थ्रो करते हैं तो वो पार्टीज याट पे होती है और लोकेशंस भी न्यूयॉर्क, लंदन, LA जैसे लोकेशंस होते हैं।
नेमार, इमिनेम, सेरेना विलियम्स या फिर गैरी वी जैसे बड़े बड़े लोग इन एनएफटीज को ओन करते हैं। तो जब भी कभी पार्टीज होगी तो आप इन सारे सेलिब्रिटीज से भी मिल सकते हो। इन्होंने एप कॉइन निकाला था और इसे मिंट किया गया था होल्डर्स के ही अकाउंट में। तो यहाँ पर इन्हीं सारी सर्विसेज की वजह से, इन्हीं सारी रीजंस की वजह से बोर्ड ऐप एक्चुअली में इतना वैल्यू मेंटेन करती है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतने पैसे पे करें, तो सिर्फ हम स्क्रीनशॉट निकाल लेते इस पिक्चर का और ये एनएफटी हमारी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ अगर आप डिटेल्स में जाके देखोगे तो हर एक एनएफटी का एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो ये उसी के पास होता है जो एक्चुअली में उसका ओनर होता है और उसे हम ब्लॉकचेन पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट वाला सीन यहाँ पर ब्लॉकचेन में कभी काम नहीं करेगा। पिक्चर से इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकालोगे तो पिक्चर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी ये जो सारी सर्विसेज मिलेंगी उसको। तो ये सारा डिफरेंस होता है एक आर्ट में और सर्विस प्रोवाइड करने वाली एनएफटीज में। जैसे ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डॉर्सी ने उसका पहला ट्वीट बेचा था 2.9 मिलियन में। अब जिसके भी पास वो ट्वीट है वो सिर्फ दिखा सकता है किसी को ये ट्वीट कि मेरे पास ये जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट है, एज एनएफटी है, तो उसको कुछ सर्विसेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैक डॉर्सी कह दे कि जिसके भी पास मेरा ये पहला ट्वीट है उसके साथ मैं न्यूयॉर्क में या फिर किसी लोकेशन पे डिनर करूंगा, तो उसके साथ कुछ सर्विसेज जुड़ेगी। ये सारा डिफरेंस होता है एक्चुअली सर्विस बेस्ड एनएफटीज में। अब यहाँ पर हम जो एनएफटीज देख रहे हैं उसमें बोर्ड ऐप के बाद वो डिसेंट्रलैंड है, म्यूटेंट ऐप का एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट भी है जो कि ऑलरेडी बोर्ड ऐप का ही है, अजुकी एक बेस्टेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जिसकी भी फ्लोर प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, RTFKT मेटावर्स अवतार आपको प्रोवाइड करता है और इसका नाइके के साथ ऑलरेडी टाई अप है। वर्ल्ड ऑफ वीमेन ये भी एक बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक ये फर्स्ट एनएफटी प्रोजेक्ट है। सो फंडामेंटली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे और इसीलिए इनकी बेस प्राइस, फ्लोर प्राइस भी इतनी है, ऑलरेडी इतना वॉल्यूम इनमें ट्रेड हो चुका है। लेकिन इतने महंगे तो हम बाय नहीं कर सकते। सो सिंपली ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढूंगा जिसकी प्राइस अभी तो बहुत कम है लेकिन फ्यूचर में बहुत सारा पोटेंशियल मुझे इसमें दिखता है और मैं ये इस प्रोजेक्ट की एनएफटी यहाँ बाय करने वाला हूँ। सबसे कम यानी फ्लोर प्राइस पे ये अवेलेबल है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये वैल्यू मुझे फेयर लगती है, यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस दिखाई गई है वो, तो मैं इस एनएफटी को इसी प्राइस पे खरीद रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आपके लिए पॉपअप होगा। जैसे आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको किसी वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ता है, फोन पे को, पेटीएम को या फिर किसी बैंक वॉलेट से पेमेंट करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ एनएफटी खरीदने के लिए किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए ये वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पॉपअप हो रहा है। सबसे फेमस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है मेटामास्क जो प्योरली प्राइवेटाइज्ड है विद डिजिटल आइडेंटिटी है, यानी पता नहीं चलता यहाँ कि कौन एनएफटी को बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। मेटामास्क का सेटअप कैसा करना है, उसमें ब्लॉकचेन कैसे सिलेक्ट करनी है, पैसे कैसे ऐड करने हैं, ये सभी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वाली वीडियो में। तो आप उस वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो, जिससे आप एक्चुअली में वेब 3.0 को समझ सकेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेटामास्क इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को देख के ही इंस्टॉल करना है। मैं इस चीज़ को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी 5 इथेरियम वर्क की एनएफटीज एंड क्रिप्टोज चोरी हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि सेम ऐसा कोई सीन आपके भी साथ हो। सो वो एक स्कैम था जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने उस पर एक डिटेल यूट्यूब वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बी अवेयर, बी सेफ एंड वॉच दैट वीडियो टू। अब मेटामास्क को इंस्टॉल करने के बाद, सेटअप करने के बाद सिंपली मैं यहाँ मेटामास्क के वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ ओपनसी से। इसके बाद आपको सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड देन रिक्वेस्ट आपको आ जाएगा मेटामास्क वॉलेट में, जिसमें मैं मेटामास्क पे ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। डिटेल्स सब चेक कर लो, बी अवेयर ऑन सीरियस नोट। कुछ 2-3 मिनट बाद आपका हैश जनरेट हो जाएगा ब्लॉकचेन पे और ये एनएफटी आपकी हो जाएगी। अब इसे होल्ड करना है, बेचना है
ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। सो दैट्स द एक्चुअल एंट्री इन मेटावर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने NFT को बाय कर लिया है। गाइज, आई वेलकम यू इन वेब 3.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।